बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। बिहार में शोक की लहर है। तमाम राजनेता अपने अपने तरफ से रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए दुख जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने के बाद दुख व्यक्त किया है। ये तक कहा है कि रघुवंश बाबू के जाने के बाद बिहार व देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वर्चुअली बहुत अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, और उसी दौरान लाइव में उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन की खबर सुनी और शोक व्यक्त किया। क्या कुछ कहा है, साथ में आप ये भी सुनिए। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद, संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था, और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था, और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें। क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनी। उन्होंने सबसे बड़ी बात जो कही वो ये थी
कि चिट्ठी के जरिए रघुवंश प्रसाद सिंह ने नीतीश कुमार से जो भी मांगे की है उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आपको याद है कि कई सारी चिट्ठियां रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई, जिनमें से 2 चिट्ठी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम भी थी। आज सुबह भी हमने आपको एक चिट्ठी दिखाई जिसमें उन्होंने वैशाली के लिए 4 मांगे की थी। वैशाली के तमाम तालाबों को जल जीवन हरियाली अभियान से जोड़ने की मांग, और वैशाली से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसकी मांग रघुवंश प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की है। और सबसे बड़ी जो मांग उनकी वो है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर वैशाली में झंडा फहरा जाए। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने जितनी भी मांगे की है मुख्यमंत्री से वो सभी पूरी की जाए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदेश दे दिया है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें।